नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 4 ग्राम संगठन के नियम से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा और ऐड को भी फुल वॉच कीजिएगा। और आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो में आना जाना नहीं कीजिएगा, क्योंकि आना जाना करने से क्या होता है कि और भी फ्रेंड्स जो वीडियो में वाचिंग बनाए रहते हैं सभी वाचिंग गायब हो जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आना जाना नहीं करेंगे। तो देखिए अध्याय नंबर 4 के पृष्ठ संख्या 30 बता चुके हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या 31 है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 32, उसके बाद पृष्ठ संख्या 33, उसके बाद पृष्ठ संख्या 34, उसके बाद है 35, उसके बाद है पृष्ठ संख्या 37, 36 नहीं है, डायरेक्ट 37 है। उसके बाद है 38। तो यही 2 बचा हुआ है ग्राम संगठन का खर्च। तो चलिए हम ग्राम संगठन का खर्च पर जानकारी दे रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक निर्दिष्ट राशि फिक्स्ड अमाउंट खर्च करने के लिए ग्राम संगठन का होगा। उसके बाद है कि प्राप्ति के अनुसार खर्च करने का निर्णय ग्राम संगठन द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि अगर ग्राम संगठन से रिलेटेड जो भी किसी भी तरह का खर्च है तो वो ग्राम संगठन ही निर्णय लेगा और वो प्राप्ति के अनुसार ही निर्णय लेंगे ग्राम संगठन के द्वारा। अब क्या है कि ग्राम संगठन के अस्थायित्व को तोड़ने वाले कारणों को पहचान। तो इसका क्या है कि ग्राम संगठन जिस ब्याज दर पर ऋण लेता है उससे कम ब्याज पर दूसरे को ऋण उपलब्ध कराता है, तो ग्राम संगठन का अस्थायित्व भंग होगा। जैसे कि क्या है कि ग्राम संगठन अगर 2 रुपये ब्याज पे किसी से ऋण लेता है और वो अपने किसी समूह को 1 रुपये के हिसाब से देगा, तो उसका क्या होगा, ग्राम संगठन का अस्थायित्व भंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सदस्य समूह के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य रूप से नियम बनाने पर अस्थायित्व भंग होगा। अगर जैसे सदस्य का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से अगर होगा तो उसका नियम नहीं बनाने पर अस्थायित्व भंग होगा। उसके बाद है कि अमीर समूह को ग्राम संगठन में रखने पर अस्थायित्व भंग होगा। जैसे कि जिसको पैसे का ज़रूरत ही नहीं है
वो गरीब नाम का चीज़ जानता ही नहीं हो, तो वैसे को ग्राम संगठन में रखने से क्या होगा कि स्थायित्व भंग होगा। उसके बाद है कि राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेना तथा राजनीतिक दलों से प्रभावित होने से भी स्थायित्व भंग होना। यानी कि ग्राम संगठन को राजनीतिक कार्यकलाप में भी भाग लेना नहीं है तथा उसके दलों से भी प्रभावित अगर होते हैं तो भंग हो सकता है। अब नियमों का निर्धारण। यहाँ की प्रशिक्षण विधि में बड़े समूह में चर्चा फैसिलिटेटर को नीचे लिखे मुख्य प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो मुख्य प्रश्न क्या है कि नियम कौन बनाएंगे। तो किसी भी तरह का ग्राम संगठन का जो नियम होता है वो ग्राम संगठन ही बनाता है, क्योंकि उसके लिए ग्राम संगठन खुद स्वतंत्र है। अब है कि नियम कब बनाया जाएगा। जैसे जैसे नियम का ज़रूरत होगा ग्राम संगठन उस वक्त नियम बना सकता है। नियम को कैसे बनाएंगे। नियम को सभी उपस्थित समूहों के सर्वसम्मति से नियम बनाया जाएगा। अब है कि प्रतिभागियों से जवाब आने के बाद फैसिलिटेटर को निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाना चाहिए। तो एक में है कि ग्राम संगठन के मुख्य नियम आम निकाय जीबी की बैठक में बनाए जाने चाहिए। तो बिल्कुल बनाए जाने चाहिए जीबी की बैठक में। सेकेंड में है क्या है कि कार्यकारिणी समिति अपने कार्य के अधिकार के आधार पर नियम बना सकती है। तो ये जो है सो क्वेश्चन दीदी से पूछा जाएगा। यहाँ 3 में है कि सदस्य समूहों की सर्वसम्मति से उनकी सलाह पर नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद है कि नियमों का क्रियान्वयन। प्रशिक्षण विधि बड़े समूह में चर्चा फैसिलिटेटर को दिए मुख्य प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो मुख्य प्रश्न क्या है कि एक में है कि नियमों का क्रियान्वयन कौन करेगा। तो नियमों का क्रियान्वयन समूह के सभी दीदी करेंगे। उसके बाद है कि नियमों के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं एवं बाधाएं आती है। बहुत तरह का समस्या आता है, उसका निदान करने के लिए नियम को बनाया जाता है। उसके बाद है कि फैसिलिटेटर को निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाना चाहिए। अब देखिए फैसिलिटेटर निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाएंगे। तो एक में है कि कार्यकारिणी समिति द्वारा नियमों का क्रियान्वयन किया जाता है। जो कार्यकारिणी समिति होती है उनके द्वारा नियमों को बनाया जाता है। उसके बाद 2 में है समूह तथा समूह के सदस्य अपने फायदे के लिए नियमों के क्रियान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। क्या है इसमें कि समूह तथा समूह के सदस्य अपने फ़ायदे के लिए नियमों में क्रियान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। हाँ, मतलब कभी होता है कि समूह के मेंबर को अगर अपना फ़ायदा दिखता है तो उसमें क्या करता है कि बाधा भी डालता है। उसके बाद है कि नियमों में परिवर्तन या बदलाव। प्रशिक्षण विधि बड़े समूह में चर्चा फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना चाहिए। क्या है कि मुख्य प्रश्न। तो एक में है कि कौन सी परिस्थिति में ग्राम संगठन अपने नियमों में बदलाव ला सकता है। तो जैसे कि अगर किसी को ऋण दे दिया गया, तो ऋण दे दिया गया और ऋण समय से वापसी नहीं कर रहा है, तो उस समय ऋण वापसी के लिए उसमें प्रस्ताव पास मतलब किया जाएगा कि अगर जिस समय मिलता है उसी समय पास होता है, लेकिन अगर दे देने के बाद अगर परिस्थिति आता है सामने तो उस समय सभी के सर्वसम्मति से प्रस्ताव यानी दंड शुल्क लगाया जाता है। ये चीज़ दंड शुल्क लगा दिया जाता है कि अगर 1 महीना अगर बीच हुआ तो 50 रुपया या 100 रुपये मतलब दंड शुल्क लिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगर होता है ग्राम संगठन अपना नियम लगाता है कि अगर 3 महीना 6 महीना तक अगर पैसा जैसे रिपेमेंट अगर कर देते हैं
तो ठीक है, और नहीं करते तो 6 महीना का जो 1 रुपये सैकड़ा का ब्याज जो होता है उसको आपको 6 महीना के बाद 2 रुपये सैकड़ा से जोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तब इस तरह का नियम जैसे ही बनता है तो स्वयं सहायता समूह है सो उसको हो जाता है टेंशन, क्योंकि जब हम 6 महीना में अगर भर देते हैं 6 महीना के बाद से शुरुआत अगर करेंगे तो हमको 2 रुपये सैकड़ा लग जाएगा। इसलिए हमको नियमित समय से भरने में सही रहेगा। तो उस स्थिति में होता है कि तो ऐसा परिस्थिति आता है तब नियमों में बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 2 में कि नियम को बदलाव कौन करेगा? नियम का बदलाव ग्राम संगठन करेगा। उसके बाद क्या है कि ग्राम संगठन के स्थायित्व के लिए बनाए गए नियम में क्या बदलाव कर सकते हैं। ग्राम संगठन में बाई चांस अगर ये चीज़ है कि अगर ऋण दिए हुए हैं और ऋण को जैसे 100 किस्त में भरने के लिए है, लेकिन उस मेंबर लोग समूह के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं हम 100 किस्त में नहीं भर के 50 किस्त में ही भर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि उस समय नियम को चेंज सबके मर्जी से कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि 4 में है कि ज़रूरत के आधार पर किन के नियमों को बदलाव किया जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज का बताते हैं। उसके बाद है कि ग्राम प्रतिभागियों से जवाब मिलने के बाद नीचे लिखे बिंदुओं को फैसिलिटेटर विस्तार से समझाए। यहाँ कि ग्राम संगठन के विकास के लिए आवश्यकता आम निकाय से सलाह लेकर कार्यकारिणी समिति नियमों में बदलाव कर सकती है। जैसे ग्राम संगठन के विकास के लिए आवश्यकता अनुसार आम निकाय से सलाह लेकर कार्यकारिणी समिति नियमों में बदलाव कर सकती है। दूसरा में है कि कार्यकारिणी समिति ग्राम संगठन में बनाए गए नियमों पर पुनः विचार कर आवश्यकता अनुसार नियमों को बदलाव कर सकती है। उसके बाद है कि प्रशिक्षण समाप्ति के बाद फैसिलिटेटर इन प्रश्नों से प्रतिभागियों को समझ सकते हैं। अब क्या है कि एक में ग्राम संगठन के नियमों का क्या महत्व है। तो ग्राम संगठन के नियमों का महत्व यही है कि जो भी उसका नियम है उसको अच्छे ढंग से पालन करना है। 2 में क्या है कि इतने तरह के नियम है कि तथा वे क्या क्या है। तो ग्राम संगठन का 8 सूत्र नियम है वो यहाँ पर बताना है। उसके बाद 3 में है कि नियमों को निर्धारण कौन करेगा। तो नियमों का निर्धारण ग्राम संगठन करेगा। 4 में नियमों का निर्धारण कब किया जाता है। अगर वैसा परिस्थिति आता है नियमों का आना तब किया जाता है। उसके बाद 5 में कि नियमों का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके बाद है कि 6 में नियमों को बदलाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। 7 में है कि नियमों का क्रियान्वयन करने में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है तथा उनका निदान किस प्रकार कर सकते हैं। नियमों को क्रियान्वयन में अगर कोई भी अगर समस्या आता है तो उपस्थित सभी समूह के सर्वसम्मति से उस समस्या का समाधान किया जाता है। और उसके बाद क्या है कि परिणाम में कि प्रतिभागियों को अच्छे ग्राम संगठन के लक्षणों की जानकारी मिलती है। उसके बाद 2 में है कि ग्राम संगठन में किस तरह के नियम होंगे उसकी जानकारी भी मिलेगी। और 3 में आवश्यकता अनुसार नियम के बदलाव तथा नियम बनाने की जानकारी प्रतिभागियों को मिलती रहेगी। तो चलिए अब हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज में आप सभी को ग्राम संगठन की प्रक्रिया, बैठक की प्रक्रिया पर बताएंगे। ग्राम संगठन का नियम आप सभी को बता दिए हैं। एक बार हम शुरू से बताते हैं क्योंकि आज लास्ट है। चलिए एक बार अंतिम से आप लोग को बता देते हैं। आप सभी कमेंट करके बताइए क्योंकि ग्राम संगठन के नियम ऑल टू ऑल समाप्त हो गया है। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को जल्दीबाजी में बता देते हैं ग्राम संगठन का नियम क्लोज।
तो देखिए अब लास्ट है, यहाँ तक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।